बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा एक विशाल शिवपिंडी बनी हुई है और इस विशाल शिवपिंडी के अंदर एक बड़ी सी गुफा है। इस विशाल शिवपिंडी के अंदर बनी हुई इस बड़ी सी गुफा में से एक एक करके हजारों देवी देवता निकल निकल कर इस शिवपिंडी स्वरूप भक्त आत्मा की परिक्रमा लगा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत बड़े रोशनी वाले चक्र के दर्शन करवाए। इस विशाल रोशनी वाले चक्र के अंदर एक झूला है और उस झूले पर विराजमान होकर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। झूला झूलते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान जी पास में ही खड़ी इस भक्त आत्मा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जमीन से काफी ऊपर हवा में तीन बड़े बड़े कमल के फूल हैं। इन तीनों बड़े बड़े कमल के फूलों में एक फूल पर सूरदास जी, दूसरे पर कबीरदास जी और तीसरे कमल के फूल पर रविदास जी विराजमान हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा द्वारा कमल के फूलों में विराजमान तीनों संतों को दंडवत प्रणाम किया, वैसे ही उन तीनों संतों ने हाथ उठाकर इस भक्त आत्मा को आशीर्वाद दिया और बोला कि अब आप भजनों की रचना करना प्रारंभ करो। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में विराट ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। इस विराट ब्रह्मांड के बीचों बीच में श्वेत वस्त्रों में श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं और वह ब्रह्मांड के साथ साथ धीरे धीरे घूम रहे हैं। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण भगवान जी के चारों ओर हजारों गोपियां प्रकट हो गईं और वह सभी गोपियां भी श्री कृष्ण भगवान जी और ब्रह्मांड के साथ साथ धीरे धीरे घूम रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में विराट क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस विराट क्षीर सागर के ऊपर एक रोशनी वाला काफी बड़ा चक्र है और उस रोशनी वाले चक्र के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान जी के रोम रोम में से रोशनियां निकल निकल कर क्षीर सागर में गिरती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा की गोद में छोटे से श्री गणेश भगवान जी आकर बैठ गए। गोद में बैठकर श्री गणेश भगवान जी बार बार इस भक्त आत्मा के मुख की ओर देख रहे हैं और गोद में बैठे हुए श्री गणेश भगवान जी का इस भक्त आत्मा को भी पूरा पूरा एहसास हो रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा जमीन पर ध्यान पर बैठी हुई है। थोड़ी ही देर में जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में 9 देवियां प्रकट हो गईं। जैसे ही इन सभी 9 देवियों ने हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद इस भक्त आत्मा को दिया, वैसे ही उन सभी 9 देवियों की हथेलियों में से
रोशनी की वाली किरणें निकल निकल कर इस भक्त आत्मा के ऊपर पड़ने लगीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में एक बहुत बड़े चंद्रमा के दर्शन करवाए। इस चंद्रमा में से निकलने वाली रोशनी रूपी चांदनी में सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी प्रकट हुए और श्री गुरु महाराज जी के बाद में श्री कृष्ण भगवान जी प्रकट हुए। इसके बाद उस चंद्रमा की चांदनी में ही श्री गुरु महाराज जी और श्री कृष्ण भगवान जी के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत बड़े क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस बड़े से क्षीर सागर के बीचों बीच में एक कमल का फूल है और उस कमल के फूल पर यह भक्त आत्मा ध्यान में बैठी हुई है। कुछ ही देर बाद देखा कि क्षीर सागर में उस कमल के फूल पर बैठी हुई इस भक्त आत्मा की गोद में आकर गणेश भगवान जी बैठ गए। फिर देखा कि तभी सामने 4 भुजाओं वाली माता रानी ने प्रकट होकर इस भक्त आत्मा के सिर के ऊपर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बर्फ से ढके हुए विराट हिमालय के दर्शन करवाए। इस विराट हिमालय की एक चोटी पर पूरा शिव परिवार अर्थात शिव भगवान जी, पार्वती माता जी, गणेश भगवान जी और कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं। जैसे ही उनके पास में पहुंचकर इस भक्त आत्मा ने उन सभी को प्रणाम किया, वैसे ही पूरे शिव परिवार ने अपना हाथ उठाकर इस भक्त आत्मा को अपना आशीर्वाद दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब पहुंची हुई है। श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी का दरबार बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है और श्री गुरु महाराज जी एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं। श्री गुरु महाराज जी के सामने सैकड़ों की संख्या में संत और संगत बैठी हुई है। श्री गुरु महाराज जी सभी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह भक्त आत्मा काफी दिनों से बहुत ही बीमार चल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने इस भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। ध्यान में श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा से पूछा कि कैसे हो बेटा। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी को बोला कि अब तो बिल्कुल ठीक हैं, वैसे ही मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी बोले कि तुमको ठीक मैंने ही किया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी गई हुई है। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा फूलों से सजा हुआ है और श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में भक्तों की काफ़ी भारी भीड़ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा वृंदावन में है और वृंदावन में संत प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए गई हुई है। कुछ ही देर में संत प्रेमानंद जी अपने पूरे शिष्य मंडली के साथ में श्री राधा नाम का जाप करते हुए भ्रमण पर निकल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में
अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से जगमगा रहा था। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक सफेद रंग का चक्र धीरे धीरे घूम रहा था। इस सफेद रंग वाले चक्र में से निकलने वाली रोशनियों से पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे रोशन होता जा रहा था। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।